नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल AKS में। आज हम आपको गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम जखेड़ा रहमतपुर में लेके चलते हैं, जहां की मौजूदा प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं हम करते हैं। पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए हैं, किस तरह की जो एक कार्य योजना थी, क्या वो वाकई ही ज़मीनी हद पर उतर पाई है। तो चलिए उनसे जानते हैं उनके बारे में और किस तरह का अनुभव रहा। जी, नाम बताइए। मैं ग्राम प्रधान मनोज कुमार जखेड़ा रहमतपुर का ग्राम प्रधान, सिंभावली ब्लॉक, गढ़ तहसील। जी, तो ये बताइए प्रधान जी कि आप जो विकास कार्य जिस तरह से एक वादे होते हैं चुनाव से पहले या प्रत्याशी घोषित होने से पहले, तो वो किस तरह के रहे थे और क्या क्या योजनाएं अभी आपको मिल पाई हैं और क्या क्या विकास कार्य गांव में किए गए हैं। विकास कार्य जी, स्कूल सही कराए गए हैं, जो विधि विधान से होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम की तरह स्कूल कराए गए हैं। सब में टॉयलेट, पानी की टंकी और फर्श जो है, इस तरह से फर्नीचर सब कंप्लीट। स्कूल जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों जो है वो कंप्लीट हैं जी। अच्छा, तो अभी जो बच्चे हैं या जो शिक्षक है उनको लेकर कोई अभी परेशानी कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं या बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, उस तरह की कोई परेशानी है? शासन का आदेश है कि बच्चे ना पढ़ाए जाएं, बच्चों को केवल काम दिया जाए। कोरोना की वजह से शिक्षक जो है बराबर आ रहे हैं और यहाँ पे विधि विधान से काम चल रहा है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं, वो तमाम तरह की जानकारी लेना चाहते हैं। प्रधान जी, हमारे दर्शकों को अपनी शिक्षा के बारे में बताएं थोड़ा सा। शिक्षा अपनी जी, मैं तो जूनियर से हूँ जी, जूनियर तक पढ़ा हुआ हूँ जी। आपका निजी व्यवसाय क्या है? खेती का है जी। आप किसान हैं? हाँ जी। जी। तो प्रधान जी, हम अपने गांव के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। गांव की विशेषताएं आपकी क्या क्या? गांव के विशेषता ये है जी कि हमारे गांव में सूर्य लाइट लाइन सब दुरुस्त है, पानी की टंकी है वो दुरुस्त है, चल रही है बराबर। और ग्राम में जो रास्ते हैं वो विधि विधान से बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, सफाई है। और जो लैट्रिन है, लैट्रिन 223 के लगभग बन चुकी हैं, कुछ अन्य रह गई हैं कि जो बनेंगी। एक आपके गांव में मेला भी लगता है यहाँ पे? एक माता शीतला का मेला लगता है जी, कि जो काश्तकार हैं उनके यहाँ वो ज़मीन है उनकी, उसमें उनका मठ आ रहा है, तो मठ का वो रखते हैं, जो ग्राम पंचायत उसका ठेका छोड़ती है तो वो उस ठेके को ग्राम पंचायत की निधि में जमा करा देते हैं। तो उसकी पूरी देखरेख आपके हाथ में होती है? हाँ जी, ग्राम पंचायत के हाथ में होती है ये। जी जी जी। तो उसमें आपने मतलब क्या क्या परिवर्तन करवाए अपने कार्यकाल में? तुमने क्या क्या उसमें कार्य करवाए उसके लिए, मेले के लिए? मेले के लिए रास्ता बनाया है जी, और एक कमरा बना हुआ है जी। और इतनी वहाँ पर जगह नहीं है कि जो और बिल्डिंग बनाई जाए जी। आप हमें थोड़ा अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताएं। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, नाली के लिए, पुलिया के लिए आपने क्या क्या कार्य करवाए? थोड़ा विस्तार से हमें बताएं अपना। मैंने गांव में इंटरलॉक लगाई जी, RCC कराई है और कुछ नाले बना दिए हैं जी, जो कंप्लीट हैं। कुछ नाले रह गए हैं जी, जो निधि के अभाव में आके जो नहीं हो पाए। बाकी गांव में कोई ऐसा काम नहीं रहा, 1-2 गली रास्ते रह गए हैं कि जो नहीं है। और विशेषता ये है अभी जब मैं आ रहा था आपके गांव में तो मुझे थोड़ा नालियों का काम थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा गंदगी मिली मुझे इसमें। सफाई कर्मी कितने हैं आप? सफाई कर्मी एक है साहब, और वो कितनी भी सफाई करे। अब गांव वालों ने कुछ एक ऐसा ले लिया कि जो गंदगी बाहर ही घेरते हैं, अपनी घर की भी गंदगी बाहर घेरते हैं, तो वो एक दिन में राउंड नहीं लगा पाता, वो 3-3 दिन लग जाते हैं उसे पूरे गांव को साफ करने में। तो आप कभी ऐसा सफाई अभियान के लिए जागरूकता फैलाना कोई हाँ, करा आपने? कराते हैं जी, हर दूसरे-तीसरे महीने उसे कराते हैं, सफाई कराते हैं। तो उनसे आप समझाते नहीं कि मतलब ऐसे डस्टबिन में कूड़ा डालें? डस्टबिन नहीं लगवाई क्या आपने गाँव में? डस्टबिन तो नहीं लगाए, क्योंकि डस्टबिन में जो लगाए थे वो उन्होंने कचरे से और उससे भर के वो तोड़ दिए। अच्छा, तो आपने उनकी कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट गांव के समाज के हिसाब से कही जाती है जी, उसी तरह से ये कंप्लेंट करते तो वही मुकदमेबाजी हो, जुर्माना वगैरह उन पर लगाना होता आपने? हाँ, प्रशासन के द्वारा सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना आपकी जवाबदेही है, आपको उसको देखना चाहिए। नहीं, वो तो देखा है जी, वो समझाए हैं उन्हें, उनमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता कि देहाती आदमी है, एक ही आदमी उस कचरे से भर देता है जी। स्वास्थ्य के बारे में बताएं, अपने गांव के स्वास्थ्य के बारे में। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं क्या क्या है आपके गांव में? स्वास्थ्य के गांव में जी एक डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ छोटा अस्पताल है ये, और कोरोना के समय में वो भी जो है लगे हुए हैं। तो ये आपके कार्यकाल से पहले से ही चल रही है डिस्पेंसरी या आपके आने के बाद? नहीं, पहले से चले गए। पहले से। तो आपने उसमें क्या क्या परिवर्तन कराया? उसमें मैंने इंटरलॉक लगवाई है जी, दीवार गिर जाती हैं वो सही कराते हैं।
अच्छा और सफाई कराते हैं उसकी। जी। ये मैंने काम कराया जी। तो थोड़ा हमें शिक्षा के बारे में बताएं अपने गांव के, शिक्षा की शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है जी। बुनियादी जो स्ट्रक्चर है यहाँ का, प्राइमरी स्कूल के बारे में बताएं अपने। प्राइमरी स्कूल के कितने बारे छात्र हैं आपके? 131 बच्चे हैं जी। आबादी कितनी है आपके गांव की? आबादी वोटर लिस्ट से है तो 3,3200 के करीब है, जी। और वैसे जो 8.5-7 के करीब है जी। स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं आपके? 131। 131। आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी आबादी में 131 बच्चे काफ़ी कम है? और उसमें बालिकाएं कितनी हैं? बालिका छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं जो है कुछ ऐसी होंगी जी, उसमें कोई 30-40 के करीब। तो आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी कम है? जैसे गांव बड़ा है, सरकार इतनी सुविधाएं मुहैया करा रही है, पढ़ने लिखने के लिए इतना पैसा दे रही है, तो उसके हिसाब से काफ़ी कम नहीं लग रहा आपको? कम है साहब, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सामर्थ्यवान हैं, वो उन बच्चों को अपने बाहर इंग्लिश मीडियम में और बाहर भेजते हैं। ऐसे कोई जागरूकता अभियान आपने चलाए हों उनके लिए? रैली निकाली, उनमें जागरूकता करी, उनसे घर कही कि आप बच्चे पढ़ाएं, पर कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते। ये कुछ अपने बच्चों को बाहर ही पढ़ाने। गवर्नमेंट निःशुल्क शिक्षा दे रही है, सब चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, मिड डे मील प्रोवाइड करा रही है, जूते कपड़े सब उन्हें दे रही है, हाँ, तो सब उसमें दे। आप मतलब वो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पे? शिक्षा अच्छी नहीं है क्या? शिक्षा अच्छी है। टीचर कितने हैं आपके स्कूल में? टीचर हमारे स्कूल में 3 टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, और 1 शिक्षा मित्र है। 150 बच्चों के लिए तो 4 ही टीचर हैं बस? हाँ जी, 4 ही हैं। तो वो तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे या अलग अलग सारे? नहीं, सब एक ही पढ़ाते हैं, अलग अलग पढ़ाते कहीं ना हैं। कहीं आपको भी लगता है कि शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है? कमज़ोर है। तो आपका क्या उसमें वो आगे आने वाले टाइम में क्या आप उसमें परिवर्तन करेंगे? आगे वाले देखो, ये आना तो ये है कि जनता के हाथ में है भाई साहब। कोई समर्थन मिलता है, जनता कहती है तो लड़ेंगे, और जनता नहीं कहती है तो नहीं खड़े होंगे। ऐसा कोई कार्य बताएं जो 5 साल में आपकी पूरी उस पर प्राथमिकता रही है, 5 साल में आपने बहुत उस पर बहुत जोर लगाए हैं, या उसको पूरा एकदम? 5 साल में मैंने ज़्यादातर जी रास्तों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, स्कूल पे, रास्तों पे ये दिया है, और एक गौशाला बनी है, वो भी इसी निधि से बनी हुई है, ग्राम पंचायत की तरफ से ही। तो गौशाला की भी देख रेख आपके पास ही है? गौशाला की भी देख रेख है जी। इस टाइम थोड़ी सी परेशानी पड़ी है कि धन जो हमें नहीं मिल रहा। उसमें कितने जानवर हैं उसमें? उसमें कागजों में तो हैं 40, वैसे 44 हैं जी। 44 हैं। तो वो 4 का कौन मतलब वहन करता है? वहन हम ही करते हैं जी उसका। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो कोरोना महामारी चली है दुनिया में, जो चली है देश में, दुनिया में, हमारे में, इसके अंतर्गत आपके गांव में क्या क्या सुविधा आपने प्रोवाइड करी अपने गांव वालों को? क्या क्या जागरूकता अभियान चलाया आपने? जागरूकता अभियान चलाया, और गांव में हर 3 बार मैंने स्प्रे सैनिटाइजर की कराई है जी, और मच्छरों की दवाई की स्प्रे कराई है जी। गांव में कोई कोरोना का आदमी। खाद्यान्न सामग्री भी आपने कोई उपलब्ध कराई है जिनके पास नहीं थी खाने के लिए, जिनके रोजगार छूट गए हैं जैसे? नहीं, हाँ, उसके लिए भी कराई है, कुछ अपनी जेब से भी दिया है, जो सहयोग करा है। वो सहयोग आपने अपनी निजी संपत्ति से भी करा है? निजी संपत्ति से भी करा है, मदद दी है। जो आदमी, हमारे गांव में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो भूखा सोया हो जी। तो सर, हमें थोड़ा अपने आने वाले समय में जो प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, इसके बारे में अपना बताएं। आपका क्या मन है उसमें? भाग लेने का मन है, या आप किसी को और को समर्थन देंगे? सब बात ये है, जनता का है। जनता सपोर्ट करेगी तो भाग लेंगे, और जनता ये कहेगी कि नहीं लेंगे तो दूसरे को समर्थन करा जाएगा जी, क्योंकि अपने हाथ की तो बात इसमें है ही नहीं। तो इसमें जनता के ऊपर आप फैसला छोड़ रहे हैं? जनता के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपको लगा कि कोई भाई मेरा और मन बना रहा है तो उसको समर्थन देंगे आप? हाँ, या कोई ऐसा नहीं है कि द्वेष भावना, मतलब हम ही हैं, हम ही चलाएंगे इसको? नहीं नहीं, कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है जी। बहुत अच्छी बात है। पुष्पेंद्र साहब, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, प्रधान जी से मेरा सवाल है कि राजनीति में आने का जो एक मन होता है, वो पहले से ही एक योजना थी, या गांव का समर्थन मिला, लोगों का समर्थन मिला, तो आपने एक मन बनाया कि लोगों का विश्वास है, गांव वाले चाहते हैं कि आप ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हों, तो ये था कि अपना ही एक एजेंडा था, उसको लेकर आप चले? मेरा एजेंडा यह है कि मैं दोबारा बनाऊं। 2005 में तो मैं अपनी मर्जी से बना था जी। मैं स्वयं खड़ा हुआ था, तो जनता ने मेरा सहयोग करा और मुझे जिताया, बहुत अच्छी वोटों से जिताया। अब के जो है, मैं जो है जनता के कहने से ही खड़ा हुआ था जी, और जनता ने मुझे खड़ा करा तो मैं खड़ा हुआ हूँ। यानी कुल मिलाकर जनता से एक प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने के बाद आपने फैसला लिया कि ठीक है, हम चुनाव की तैयारी करते हैं, और लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो उन्हें हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं।
जी, तो ये बताइए कि अभी आप राजनीति में या इसमें सियासत में क्या संभावनाएं समझते हैं? अभी तो निर्णय नहीं हुआ क्या है, बीसी में आया, सामान्य में आया, एससी में आया। उसका रिजल्ट निकलने के बाद में जैसे जनता कहेगी, जैसे गांव कहेगा, वैसे उनके साथ चलेंगे। नहीं, ये जो जैसे मान लिया अभी आप ग्राम प्रधान हैं, उसके बाद में आगे जो चुनाव है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, या उस तरह की योजना कुछ अभी है, या फिर कि बस गांव का विकास जरूरी है, एक जमीनी हक पे ये करना जरूरी है, इसे सब जरूरी समझते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ जो पहले गांव सही हो जाए तो सभी गांव क्षेत्र सही हो जाएगा। जब गांव ही खराब है तो दूसरे क्षेत्र में क्या करा जाएगा जी। अच्छा, जी जी। हम अपने अंतिम सवाल की ओर चलते हैं सर। जब कृषि कानून को लेकर आपकी क्या राय है? कृषि कानून का जो है, ये जो एमएसपी, इसमें किसान सही है या सरकार सही है? सरकार सही है इसमें। सरकार सही है इसमें। किसान कैसे गलत है इसमें? किसान ये है कि मंडियों के ऊपर हम रहते हैं, मंडियों से जो बाहर जो प्राइवेट लोग आते हैं उनसे जब हम एग्रीमेंट करते हैं उसका फसल का, तो वो पहले ही हमें बोने से पहले उसका एग्रीमेंट कर देते हैं कि हम इस भाव खरीदेंगे। कोई आपने जागरूकता इस कानून के लिए अपने गांव में फैलाई? कोई बातचीत करी, लोगों को समझाया कि इस कानून अच्छा है किसानों के लिए? नहीं, जागरूकता करी है गांव में से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर किसान आलू के व्यापारी हैं जो आलू पहले ही एग्रीमेंट से बोलते चले आ रहे हैं जी। यहाँ बहुत किसान ऐसे हैं कि जो आलू का एग्रीमेंट करके ही पैदा करते हैं, तो जो और उसे मंडी उसे देते हैं। दिल्ली में जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, तो इनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए अपनी तरफ? भाई ने क्या कह सकूँ जी मैं, इनका कहना। आप इनके लिए अपनी कोई अपील रख सकते हैं? आप ग्राम प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं। एक बार सरकार को मौका दिया जाए, उसके बाद में देखा जाए, कोई गलत लगे तो उसका विरोध तो फिर बाद में भी हो किसान तो मौका दे ही रहे हैं सरकार को। सरकार की हर मीटिंग में जाते हैं, अटेंड करते हैं, सब चीज़ें पूछते हैं, उनकी सब राय लेते हैं। तो उसमें किसानों की तो कोई ऐसी लग नहीं रही कि किसान मनमानी कर रहे हैं इसमें। किसानों की वो बात सही है जी कि आपके कि किसान सरकार की भी बात माने, अपनी भी मनवा में, पर आप जिद करे रहेंगे या किसान या सरकार, तो ऐसा समझौता होना कोई मुश्किल बीच का रास्ता होना चाहिए है। हाँ, बीच आपका मानना ये है कि बीच का रास्ता कोई निकल जाए, उसमें सरकार कोई परेशानी ना हो और किसानों को कोई परेशानी ना हो। परेशानी होनी चाहिए। जी, एक ये किसान भी थे और प्रधान जी भी हैं।